उत्तर प्रदेश इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, और ऐसा हो भी क्यों ना, यूपी में योगी सरकार के कई फैसले ऐसे रहे जिसने न केवल सुर्खियां बटोरी, बल्कि उन फैसलों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को दर्शाया। योगी सरकार का एक ऐसा ही फैसला बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोमवार से शुरू हो रहे सावन के पावन महीने को देखते हुए योगी सरकार द्वारा एक विशेष निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कावड़ शिविर के दौरान कोई भी शख्स अगर दुकान ही लगाता है तो उसे अपनी पहचान उजागर करनी होगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और कई राजनीतिक दल के लोग इस फैसले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस बीच दशहरा कमेटी पंजाबी बाग के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। इस संबंध में रविंद्र गुप्ता का कहना है कि कावड़ यात्रा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसे में किसी भी कावड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार का ये फैसला वास्तव में सराहनीय है। योगी जी ने जो फैसला किया बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि ना योगी जी जो भी निर्णय लेते हैं बड़े सोच समझ के और नियम अनुसार बढ़िया निर्णय लेते हैं। पूरा देश भर को, पूरी जनता को, सबको इसका, चाहे कोई भी जाति का है, मैं तो कह रहा हूँ इसका समर्थन करना चाहिए, कोई भी है। तो ये मैं तो बहुत अच्छा निर्णय लिया और इसका सपोर्ट करना चाहिए। योगी को शाबाशी देनी चाहिए, योगी जी को, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। देखो, अपनी पहचान तो हर एक बनाता है ना, हर एक आदमी अपनी पहचान को बनाता है और उसी के अनुसार चलता है। तो मैं अगर उनको ये कहूं कि भाई कोई बढ़िया है, कोई चमार है या कोई भी चीज है, जातिवाद कोई नहीं है, ठीक समझना चाहिए हर एक आदमी को। तो अपने पहचान के हिसाब से चलना चाहिए, उसमें कोई निर्णय गलत नहीं है। अब मैं तो एक उदाहरण देके आपको कह रहा हूँ, किसी भी आप मुसलमान को, वो झटका मीट को कभी नहीं खाएगा, हलाल मीट ही चाहिए उसको, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम लोग जो है ना, हमारे हिंदू भाई हजारों किलोमीटर पैदल चल के राजस्थान के बॉर्डर से, पंजाब के बॉर्डर से हरिद्वार आगे जल भरते हैं, पैदल चलते हैं, उनके पैर भी खराब है, फफोले पड़ जाते हैं, खून आ जाता है, उनका धर्म खराब नहीं होता अगर वो थूक वाली चाय पियेंगे। जगह जगह आपने रिपोर्टिंग हर एक जगह देखी होगी, कोई थूक फेंक रहा है, कोई रोटी में थूक फेंक रहा है, कोई फलों में थूक फेंक रहा है, कोई चाय में थूक, कोई कॉफी में थूक, इस तरह की, कोई मिठाई में। तो ये भावना खराब होती है ना, हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, हमारे धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कोई डुप्लीकेट मसाला बना के, मेरी कंपनी का मसाला है, दूसरी कंपनी का मसाला है, मैं दूसरे पे को, वो कानूनी रूप से गलत नहीं होगा। हर एक चीज पे, गाड़ी पे भी लागू होता है। मारुति गाड़ी पे आप BMW का स्टिकर लगा के बेच दोगे क्या? तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। उन्होंने बहुत सही कदम लिया है और कोई लोकतांत्रिक उसमें कोई खराब नहीं हो रहा, लोकतंत्र खतरे में नहीं आ रहा, कोई इसमें कोई पहचान नहीं है। कोई भी आप बेटी की भी शादी करने जाओगे ना, बताओगे ना, चाहे मैं बढ़िया हूं, चाहे मैं योगी गुजर हूं, चाहे यादव हूं, पता तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा अंतरराज्यीय शादी नहीं होनी चाहिए, अंतरजातीय शादी होनी चाहिए, अच्छी बात है। हिंदू धर्म ही जब ही बचेगा जब हम एक होके बहन बेटी का, हुक्के का, सिगरेट का, सबका हम साझा करेंगे। इतना सही नहीं, बहुत गलत है, ऐसी भावना बहुत गलत है। कोई भी निर्णय असंवैधानिक नहीं है, मेरे सोच के हिसाब से कोई संवैधानिक निर्णय नहीं है। हिंदुओं की भावना भी तो समझनी पड़ेगी ना। आप छोटी सी बात के लिए, मतलब मुसलमान भाई को आप कह दो कि भाई तू झटका मीट खा ले, तो वो मानेगा क्या? उसको तो हलाल ही चाहिए। वो अभी मुसलमानों को भी मैं आपको बता रहा हूं, कोई जाति में सब बटे हैं, उनके 36 जातियां हैं, शिया सुन्नी तो अलग है। कोई भी शेख होगा, बड़े ही मुसलमान होगा जाति का, वो नीचे जाति के मुसलमान से शादी नहीं करता, बहन बेटी का रिश्ता नहीं रखता है। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा से भी कानून चलता है, कानून तो है ही, ठीक है, और उन्होंने संविधान के अनुसार काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो इसकी मानना है कि सरकार का जो उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है बिल्कुल जायज, बहुत जायज है, बिल्कुल जायज है, असंवैधानिक बिल्कुल नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं, या इंदिरा जी की, प्रियंका जी ने भी बोला है कि भाई ये असंवैधानिक, लोकतंत्र के विरुद्ध है, बिल्कुल अज्ञानिकता की बात है ये। मेरे हिसाब से तो उन्होंने गलत बोला है। कोई संविधान, लोकतंत्र खतरे में नहीं है मेरे हिसाब से, और कानून सम्मत है ये। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।